यहां मैं भी खड़ा होकर दावा कर दूं आपको कि किसान को दाम कैसे मिलेगा अगर मैं भी कह दूं कि सरकार सबकी फसल खरीद लेगी, नहीं करने वाली। ये ठीक है कि एमएसपी मिलना चाहिए, धान 1100 पे बिक रहा है किसान का भी, सरकारी रेट कुछ और होते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। लेकिन मैं भी ये दावा नहीं कर रहा कि प्रत्येक किसान की सारी फसल सरकार खरीदेगी, ये आप भी जानते हो। लेकिन फिर रास्ता क्या है कि किसान को अच्छा भाव कहां से मिलेगा? तभी तो मिलेगा अगर हम इस उद्योग को, कृषि आधारित उद्योग को सरकार बढ़ावा देगी, तभी मिल सकता है। चौधरी साहब ने अगर चीनी की मिल हमारे प्रदेश में और देश में नहीं लगाई होती, दूरी घटाई, लाइसेंस दिए, लोगों को बुला बुला के प्रेरित किया, वो कृषि आधारित उद्योग है, अगर वो नहीं किया होता तो आज क्या हालत होती? मैं मानता हूं उसी तर्ज पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। और हम अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रख रहे हैं, हमने पूरा विजन तैयार किया है। 5 साल में उस क्षेत्र में 25,000 करोड़ का निवेश लाकर चावल से, मक्के से, आलू से बहुत चीजें बन सकती हैं। 25,000 करोड़ का अगर निवेश होगा, हिसाब लगाइए कितनी फैक्ट्री लगेंगी और कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। वही तरीका है, सब कुछ तो है यूपी के पास, बस बाबा जी को समझ नहीं आती बात, कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो हमने विजन में ऐसी चीजें रखी हैं, कैसे नौकरियां मिलेंगी। सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, बहुत लंबित भर्तियां हैं, पुलिस में, स्वास्थ्य में, शिक्षा विभाग में, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। कई तो पुलिस में भर्ती ऐसी हुई जो उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही, घर वालों ने मिठाई भी खिला दी, सबको बता दिया मोहल्ले में, गांव में कि नौकरी लग गई, नौकरी लग नहीं रही। न्याय होना चाहिए। 6 महीने के अंदर आप हमारी सरकार बनाओगे, 6 महीने के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये आप एनसीआर में देश के राजधानी के करीब हो, इंडस्ट्रियल एरिया बड़े बड़े यहाँ विकसित हुए हैं, यहाँ कारखाने लगने चाहिए। जमीन तो बढ़ने वाली नहीं, खेती की आपकी घटेगी, बटेगी, आने वाली पीढ़ियों में बटेगी। और ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन्हें भी मालूम खेती कोई फायदे का सौदा नहीं, ये भी खेती उस तरह से नहीं करना चाहते। तो हमें रोजगार के दूसरे साधन तैयार गांव और देहात में करने होंगे। चौधरी अजीत सिंह जी ने रास्ता दिखाया था, उससे पहले बड़े चौधरी साहब कुटीर उद्योग की बहुत बहुत प्रखर वकालत करते थे। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। एक नई संभावना है जो डेटा सेंटर उद्योग है। आपने देखा होगा, ये बच्चे इन बात को समझेंगे, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, जो आपका डेटा है वो सर्वर्स पे रखा जाता है, वहां पे उसको स्टोर किया जाता है। अब कानून बन गया है कि कोई भी विदेशी कंपनी भी हो, आपका डेटा वो अंतरराष्ट्रीय पे ना रखकर देश में सर्वर स्थापित करके वहां उसका स्टोरेज करेगी। 2026 तक अनुमान है कि $8 बिलियन का डेटा सेंटर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अभी सारा का सारा पैसा जा रहा है मुंबई में, यानी सारा उद्योग मुंबई शहर के इर्द गिर्द बन रहा है, यूपी कहीं नहीं है वहां गिरती, क्योंकि यहाँ सड़कें भी अच्छी हैं कुछ क्षेत्र में। और आने वाले वर्षों में जैसे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ऑनलाइन हो जाएंगे तो यूपी बिजली के मामले में मांग से ज्यादा उत्पादन करेगा प्रदेश, क्योंकि उस उद्योग को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आईटी प्रोफेशनल चाहिए। तो जो क्षेत्र को समझते हो, आज हम लोग कहते हैं, सरकार को घेरते हैं जब कोई बड़ा अपराध हो जाता है, हाथरस की घटना थी,
आगरा में हिरासत में अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया, नौजवान को। हर जिले में हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज इस तरह के अपराध हो रहे हैं। अब मुझे पीछे पीछे से मांग पत्र आ रहे हैं, लेकिन इसमें दोष आप वर्दी पहने किसी पुलिस के जवान को तो नहीं दे सकते। उनकी ड्यूटी बहुत कठिन है, वे हमारे बीच के बच्चे हैं और उनका ख्याल सरकार को रखना चाहिए कि उनका मनोबल ना गिरे, तभी तो सेवा का स्तर बेहतर होगा। हमने तय किया है कि इनकी जो ड्यूटी है निर्धारित घंटों के लिए होगी, ओवर टाइम सुनिश्चित किया जाएगा। बॉर्डर स्कीम को हटाकर, क्यों यहाँ नोएडा का बच्चा गांव का रह रहा है, काम ड्यूटी उसकी गाजीपुर में है, कैसे कर लेगा? गृह जनपद पास के जिलों में उनकी ड्यूटी लगे। जो दूसरे राज्यों में 25 साल 27 साल तक भी लड़के आवेदन कर सकते हैं नौकरी के लिए। पुलिस में हमारे यहाँ 22 कर दी इन्होंने उम्र, कहां से मिल जाएंगी नौकरियां? 2 साल तो सब बच्चों के कोविड के मारे सब खराब हो गए, कोई तैयारी नहीं कर पाया। हमने तय किया है कि इस उम्र को बढ़ाकर जनरल कैटेगरी में हम 28 साल करेंगे। खूब तो मौके, एक बड़ी बात है, वो है क्योंकि मैं देख रहा हूं नौजवान तो जोश में आ गए और बुजुर्ग बैठे हैं, वो सोच रहे क्या हुआ। पेंशन को लेकर तंग रहते हो आप। एक तो ये है कि पेंशन के उस सूची में बहुत लोगों का नाम ही नहीं रहता, सर्वेक्षण दोबारा कराने की जरूरत है और उसमें बहुत फर्जीवाड़ा भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो समाज अगर जो बुजुर्ग का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो मतलब हमारे अंदर की मानवता खत्म हो रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की, समाज की है। जो आज पेंशन मिल रही है आपको 60 से 79 साल की जो एक कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, अभी 800 रुपए मिल रही है, उनको 2400 रुपए, 3 गुना पेंशन। संसाधन है 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख करोड़ का बजट है यूपी का। कोई नहीं कह सकता संसाधन नहीं, संसाधन है। कहां लकीर लगानी है, कहां रोक लगानी है, कहां खजाना खोलना है, वो मैं जानता हूं, हम लोग जानते हैं। अगली सरकार में खजाने की चाबी हमारे किसान और नौजवानों के हाथ में होगी और किसी गैर के हाथ में नहीं होने वाली। अब आ जाओ जो बड़ी पॉपुलर चीज थी, बिजली के बिल, त्राही मची हुई। किसी भी साधारण परिवार का जिस घर में नौकरी ना लग रही हो, उनका बोध नहीं है कि बिजली का बिल दे दें। बहुत उसमें टाल चल रही, जितने दिन टाल चल जाए और एहसास नहीं होता किसान को। इन्होंने नीति ऐसी बना दी थी कि एक तो माफी योजना नहीं बनाई और कनेक्शन काट देते थे और किसान को पता भी नहीं, उसकी पेनल्टी लग रही, बिल बढ़ता जा रहा है। कितने किसानों पे तो एफआईआर की गई। यहां भी कई किसान होंगे जिनको पता लगा कि एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। हमने तय किया है कि किसान के लिए और बुनकर के लिए, और ये जो मैंने पहना है ना, ये पूर्वांचल के बुनकर ने मुझे भेंट किया और उन्होंने बताया कि हमारी क्या क्या समस्या है। किसान और बुनकर के लिए पुराना बिजली का जो बकाया माफ, आगे की दर हाफ, ये नारा है। मैं फिर कहता हूं, हम अभी से इन बातों को कह रहे हैं कि अगले 4 महीने हम यही बात करेंगे, बार बार दोहराएंगे। गांव-गांव में, गली-गली में आप जाओ, कोई दूसरे पार्टी का नेता आएगा, उस पर दबाव तो बनेगा। मैं तो मानता हूं इतना दबाव बना दो कि हो सकता है इससे ज्यादा मिल जाए कुछ।
प्रधानमंत्री सम्मान योजना 6,000 रुपए देते हैं और फिर मोदी जी दर्शाते हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया। डीजल पेट्रोल का भाव शतक पार हो गया। नया कीर्तिमान बन गया। एक साल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई जितने पिछले साल में हो। रोज 35 पैसे कट रहे हैं आपके।